नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जॉब फिक्स स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति, जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलते हैं वैदिक संस्कृति पे। वैदिक संस्कृति की बात करें तो वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा वर्ष पूर्व से 600 ईसा वर्ष पूर्व तक है। वैदिक संस्कृति का पहला क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा वर्ष पूर्व से 1000 ईसा वर्ष पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा वर्ष पूर्व से 600 ईसा वर्ष पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यही असत्य है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रवण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत की राज चिन्हों में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडको उपनिषद। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद का। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्री मद्भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। वेद यज्ञकर्ता। ऋग्वेद होत्री या होता। यजुर्वेद उधर्यु। सामवेद उद्गाता या उधात्री। अथर्ववेद ब्रह्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो परुष्णी नदी के तट पे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6। 800 ईसा वर्ष पूर्व से 600 ईसा वर्ष पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसीलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं इनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासते का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? ऋग्वेद से। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो गौतम। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद।
तो स्तोत्र तप एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड। सामवेद संगीतमय स्तोत्र। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वंशीकरण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे के अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संपादन किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरंजी खेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्री में शामिल नहीं है? तो भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान की विधि से संबंधित है और सामवेद संगीत से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा है तो मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह 10 कार्य कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार लुहारगिरी। सुमेलित कीजिए। उपवेद संबंधित वेद। यजुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्व वेद सामवेद से संबंधित है। शिल्प वेद या अर्थशास्त्र जो अथर्ववेद से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। किस वेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ बंध। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंश का गद्य रूप भी रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति को 2 पुत्री थी का उल्लेख किस वेद से मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदर्भ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई है? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है उचित वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वैदिक युग में यव कहा जाता था? जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। सुमेलित कीजिए। शिक्षा ध्वनि शास्त्र कल्पसूत्र कर्मकांड निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषण शास्त्र छंद शास्त्र।
यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति। आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? रामायण। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इंद्र की। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सूरा और पांस के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयनी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। सुमेलित करें राजसूय यज्ञ, राजा के सिंहासन, रोहन से संबंधित यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, अग्निष्टोत्तम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद में उल्लिखित नाम। आधुनिक नाम। पुरुषनी नदी रावी को कहा गया। शतुंतरी नदी सतलज को कहा गया। अस्कनी नदी चिनाब को कहा गया। बिपाशा नदी ब्यास को कहा गया, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। सुमेलित कीजिए। ब्रह्मा विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह, दैव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिली कन्या के साथ विवाह, आर्ष विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, प्रजापति विवाह, बिना दहेज का विवाह, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किस सुमेलित करें? गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, असुर विवाह, कन्या को खरीदकर किया गया विवाह, राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 ऋण में शामिल नहीं है। मातृऋण। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभान संस्कृति है गेरुबर्णी मृदभान संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभान संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभान स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। संग्रहित्री, कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर संग्रहकर्ता, छता या छतरी, पांसे के खेल में राजा का सहायक, अक्षय प्रतिहारी या राजा प्रसाद का सक्षक, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कृत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गो कहा गया है? वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण। 3 कर्मों पगों में तीनों लोक को मापने के कारण किसे उपकर्म कहा गया है? विष्णु को। सुमेलित कीजिए। भूषण, विवाह का देवता रुद्र, पशुओं का देवता घोष या घौ, जगत के पिता
अदिति देवों की महान माता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है समाज की व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, वे लोहे के उपकरण से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुहा, क्रमु। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। कथन दो, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी, कथन एक और कथन दो दोनों सही है। आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? बीजी तिलक ने। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वैदिक नदियां। आधुनिक नाम, कुंभा नदी, काबुल, परुशनी नदी, रावी, सदानीरा नदी, गंडक, सतुद्री नदी, सतलज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऋग्वेद में डैश सूक्त है 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन था? पाणिनि की संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदे माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि गौतम, रहु, कन। तो दोस्तों, अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।